हरे कृष्णा। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही तो होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण के इस उत्तम वाणी के साथ आज के वीडियो का आरंभ करती हूँ। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की कथा। तत्पश्चात सात महात्मा कथा का 5वां अध्याय श्रवण करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। तो चलिए आज की कथा आरंभ करती हूँ। एक बार की बात है कि कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां की गई थी। नृत्य संगीत भी हो रहे थे। कई लोग इकट्ठा हुए। वे शायद उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार हो जाते थे, पर इस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा ही नहीं हो रही थी। रुक्मणी आई और पूछने लगी, नाथ, आपको क्या हो गया है? क्या बात है, आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? कृष्ण बोले, मुझे सिर दर्द है। हमें नहीं मालूम उनको वास्तव में ही सिर दर्द था या नहीं, या हो सकता है कि वाकई हो और ये भी संभव था कि वे नाटक कर रहे हों। उनमें तो योग्यता थी। रुक्मणी ने बोला, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए। उन्होंने हर तरह की दवाइयाँ दी। कृष्ण बोले, नहीं, ये सब चीज़ें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए। हर कोई परेशान था कि ये क्या हो गया, क्या हुआ कृष्ण को, क्यों सिर दर्द है उन्हें, हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्रेम करता हो वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर यह नहीं हो सकता कि मैं अपने चरणों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मणी रो रही थी। हम कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर करना हो जाएगा और अपमान हो जाएगा। हम ये नहीं कर सकते। नारद भी पीछे हट गए। मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। आप स्वयं भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा। मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा नरक की आग में जलूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। चारों ओर यह बात फैल गई। हर कोई सकते में था। हम ये काम नहीं कर सकते। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक में नहीं जाना चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। कृष्ण अपना सिर दर्द लेकर बैठे हुए थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंची। गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण को सिर दर्द है। तब राधा ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियां उस पर नृत्य करने लगी। उन्होंने फिर उस पल्लू को नारद को देकर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ही ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप से बताया कि उनके लिए कौन सी चीज़ सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट किए गए, पर उन्होंने वे नहीं लिए। उन्होंने ली है सच्ची निस्वार्थ सरल प्रेम और सच्ची श्रद्धा। आशा करती हूँ कि आपको कथा अच्छी लगी हो। आइए अब वैशाख महात्मा कथा का 5वां अध्याय श्रवण करते हैं। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के वर्षों, सब महीनों से और सब दिनों में अधिक क्यों है? हे महाप्रज्ञ, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तू उसे ध्यान से सुन। जब सब योगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेषशायी विष्णु भगवान संपूर्ण लोक जीवों को अपने उदर में समेट समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक एकता को प्राप्त होते हैं एवं एक निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान ने अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा की और उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि रचने का मनोविचार किया।
तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न प्रकार कर्म और आशय हैं। ऐसे अनेकों प्राणियों के समूह रचे। फिर से रज तम तीनों गुण प्रकृति मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वनाश्रम के विभाग करके धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद तंत्र स्मृति पुराण इतिहास रचकर धर्म की स्थापना की तथा रक्षा का निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए। उन पर संपूर्ण प्रजा श्रद्धा करने लगी। संपूर्ण प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों से प्रवृत्त हो गई। यही नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वोत्तरयामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा को निमित्त आए। प्रजा संपूर्ण धर्मों को किस समय करे, ऐसी भगवान चिंता करने लगे। मैंने वर्षा काल निर्माण किया। इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो रही है, जिसमें सब धर्मों को नहीं कर सकते। वह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं, मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए। अतएव उन्हें देख शरद काल में सब खेती में लग रहे। इसमें पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते हैं। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतएव धर्म नहीं करते। इन्हें देख मुझे रोष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी मित देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातः काल नहीं उठता। सूर्योदय से पहले ना उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षणा का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने वसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाला माना। यह ऋतु स्नान दान यज्ञ क्रिया भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए यह ऋतु बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तुओं को बिना प्रयास के ही प्राप्त करते हैं। जिस किस रीति से द्रव्य द्वारा देहधारियों की तुष्टि हो जाए, जो भगवान विष्णु के भरोसे रहने वाले लोगों के धर्म का साधनीय द्रव्य है। वसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य लोगों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य धर्म योग और सब कुछ भोगने योग्य निर्धन लूले लंगड़े व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुलभ है। इसमें संशय नहीं है। प्रियजन इन द्रव्यों से अपना हित साधन करते हैं। पत्र पुष्प फल शाक आदि प्रिय वचन माला तांबुल चंदन पगधोन तथा नम्रता से साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वन देखते चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे थे, जिनमें हृष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले अमर और पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन उद्यान स्थल लक्ष्मी दिखाने लगे। देवता मुनीश्वर सिद्धचरण गंधर्व किन्नर नाग राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम प्रवासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति के कर्क की संक्रांति तथा लक्ष्मी और सब देवताओं और मुनियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं, जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आकार आदि द्वार जान लेता है कि अमुक सेवा पूरी और अमुक सेवा न्यून है। जो पूजा अधिक हो तो प्रसन्न होए और निश्चय ही उसे मनोवांछित फल प्रदान होती है, और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं है उन्हें दंड भी मिलता है।
भगवान विष्णु वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनोवांछित फल देते हैं, और जो नहीं करते हैं उनकी धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव देव शरणागपाणि विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए यह महीना सर्वोत्तम है। इस प्रकार वैशाख महात्म कथा का 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णु देवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।